हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ्लिक्स में। तो आज हम आपको कहानी बताएंगे ज्वालाजी माता के एक परम भक्त जिनका नाम था ध्यानु भगत। उनकी कहानी आपको हम बताएंगे। तो चलिए माँ ज्वालाजी और ध्यानु भगत की कहानी शुरू करते हैं। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अंदर आने वाला नदौन गांव से माता का एक सेवक और 1000 यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इस सेवक का नाम था ध्यानु। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ध्यानु को पेश किया गया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ ये लोग भी माता के भक्त हैं और माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बादशाह अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। ये भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये सब सुनकर बादशाह अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम जाने। ध्यानु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो माता का एक सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तब अकबर बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। अकबर बादशाह बोला, इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े का गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा दो। फिर अकबर बादशाह के कहने पर घोड़े की गर्दन कटवा दी गई। ध्यानु ने बादशाह से 1 माह की अवधि मांगी और कहा कि मेरे घोड़े के सिर व उसके धड़ को सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने ध्यानु की बात मानी और यात्रा करने की अनुमति भी दे दी। बादशाह के दरबार से विदा होकर ध्यानु अपने साथियों सहित माता के दरबार में पहुंच गया। ज्वालाजी पहुंचकर स्नान पूजा आदि करने के बाद रात भर जागरण किया गया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। ज्वाला माता से प्रार्थना करने के बाद ध्यानु ने कहा, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना ही अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप उत्तर दें माँ। ध्यानु के ये वचन कहने के बाद कुछ समय तक मौन रहा। कोई उत्तर न मिला तो ध्यानु ने तलवार निकालकर अपना शीश काटकर माँ ज्वाला देवी के चरणों में भेंट कर दिया। ज्वाला माता के चरणों में शीश रखते ही साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति को देखते हुए माता ने ध्यानु का सिर जो है वो उसके धड़ से फिर जोड़ दिया और ध्यानु फिर से जीवित हो गया। तभी ज्वाला माई बोली, लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा है वो मांग लो। ध्यानु ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते हैं, फिर भी विनती करता हूँ कि हे जगदम्बे, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लें। प्रत्येक संसारी व्यक्ति अपने शीश की भेंट नहीं दे सकता है। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ज्वाला माता ने कहा, तथास्तु, अब मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर ज्वालाजी में यह घटना हुई और उधर दिल्ली में माता की कृपा से घोड़े का सर धड़ से जुड़ गया और घोड़ा जीवित हो उठा। तब सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर हैरान रह गया। तब बादशाह अकबर ने अपने शाही सिपाहियों को माँ ज्वालाजी मंदिर में भेजा। कुछ दिनों के बाद शाही सिपाहियों द्वारा अकबर को सूचना दी गई कि यहाँ जमीन से आग की लपटें उठ रही हैं, शायद इन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हमें हुक्म दे तो हम इन्हें बंद कर देंगे। ऐसा करने से इन लोगों की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। बादशाह अकबर की अनुमति मिलने के बाद शाही सिपाहियों ने सबसे पहले पवित्र ज्योति के ऊपर मोटे मोटे लोहे के तवे रख दिए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके बाद सिपाहियों ने एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया जहाँ माता की पवित्र ज्योति जल रही थी। उनको लगा कि पानी से जोत जो है वो बुझ जाएंगी, लेकिन माता की पवित्र ज्योत जो है वो पानी के ऊपर जलने लग गई। ये सब देखने के बाद शाही सिपाहियों ने बादशाह अकबर को सूचना भिजवाई कि जमीन से निकलने वाली आग को हम बंद नहीं कर सकते हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ये खबर सुनने के बाद बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे विद्वानों से परामर्श किया। ने विचार करके कहा कि बादशाह अकबर, आप स्वयं ज्वालाजी जाकर
देवी के इस चमत्कार को देखें तथा नियमित अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करें। अकबर ने अपने विद्वानों की बात मानी और अपनी एक बहुत बड़ी सेना को लेकर माता ज्वाला देवी के मंदिर की तरफ 1.25 मन का पक्के सोने का बना हुआ एक भव्य छत्र लेकर चल पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर छत्र अपने कंधों पर रखकर नंगे पैर ज्वालाजी मंदिर पहुंचा था और दिव्य ज्योतों के दर्शन किए और माता की ज्योत के सामने कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्के सोने का छत्र भेंट कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। आज से पहले किसी भी राजा ने आपको 1.25 मन पक्के सोने का छत्र जो है वो भेंट नहीं किया है। अकबर के ये घमंड भरे शब्द छत्र जोर से जमीन पर गिर गया और जैसे ही ये छत्र नीचे जमीन पे गिरा वो सोने का ना रहकर किसी विचित्र धातु में बदल गया, जो ना तो लोहा था, ना ही पीतल था, ना तांबा था और ना ही कोई अन्य धातु थी। इसका मतलब था कि देवी माँ ने भेंट जो है वो स्वीकार नहीं की है। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया यह खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी रखा है और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस छत्र को जरूर देख के जाते हैं, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है, लेकिन इसमें तिनके के बराबर भी सोना नहीं है। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस छत्र के टुकड़े ले जाकर इसकी जांच कर चुके हैं, लेकिन सब असफल रहे हैं। कोई भी ये नहीं बता पाया है कि ये किस धातु का बन गया है। बादशाह अकबर के लिए यही एक देवी माता का सबसे बड़ा चमत्कार था। तो ध्यानु की ज्वाला माता के प्रति जो भक्ति और आस्था थी, उसी को लेकर ध्यानु का नाम जो है वो ध्यानु भक्त रखा गया, क्योंकि आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने अपना शीश काटकर माँ के चरणों में रख दिया हो। ध्यानु की इसी भक्ति को देखते हुए ध्यानु का नाम जो है वो ध्यानु भक्त रखा गया। आज भी माँ ज्वाला देवी के नाम के साथ ध्यानु भक्त का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। तो ये थी ध्यानु भक्त और ज्वाला माँ की कहानी। अंत में ध्यानु भक्त की मृत्यु होने के बाद ध्यानु भक्त की जो समाधि है वो हमीरपुर जिले के नदौन शहर के एक गांव में बनाई गई है। ज्वाला माता मंदिर से ध्यानु भक्त की समाधि की जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर है और 25 मिनट का ये रास्ता है। तो जब भी आप माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप ध्यानु भक्त की समाधि पे भी जा सकते हैं। तो आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ।